ओम शांति। अगर कर्मों को भोगना ही पड़ेगा तो फिर भगवान को याद करने का, मेडिटेशन करने का, पुण्य कर्म करने का क्या लाभ होगा। एक बहन ने पूछा है कि अगर भगवान को याद करने पर भी अगर हमें अपना प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा तो फिर भगवान को याद करने का क्या लाभ होगा। अगर हम डॉक्टर के पास गए और फिर भी अगर रोग ठीक ना हो, अर्थात जैसे भगवान के पास गए और कर्म बंधन सही ना हो, ठीक ना हो, तो फिर डॉक्टर के पास जाने का, भगवान को याद करने का फिर उससे क्या लाभ होता है। तो देखिए, जो हमारे शरीर में रोग होता है, रोग तो एक तात्कालिक एक ही शरीर को नष्ट करने के लिए होता है, लेकिन ये भव रोग जो होता है वो जिसमें अनंत जन्मों का हिसाब रखा हुआ है और इसके लिए हमें थोड़ा ज्ञान की बहुत आवश्यकता है अगर इसको समझना है तो। देखिए, ये जो हमारा शरीर है जो हमें मिला हुआ है, ये दो प्रकार के कर्मों को मिश्रित करके दिया गया है, शुभ और अशुभ। शुभ कर्म का तात्पर्य होता है पुण्य और अशुभ कर्म का तात्पर्य होता है पाप। और शुभ कर्म का फल होता है सुख, लौकिक, और अशुभ कर्म का फल होता है दुख, लौकिक दुख वो भी। अब जो हमारा अनेक जन्म का स्टॉक जो रखा हुआ है, जो हमने अनेक जन्मों से जो कर्म किया है, तो उसमें से शुभ और अशुभ गोदाम में भरा हुआ है। अब उसमें से कुछ निकाल करके ये हमको शरीर मिलता है, जिसको हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तो इस बात को समझना है कि जो अनेक जन्मों का स्टॉक जो रखा हुआ है उसमें शुभ अशुभ से पूरा हमारा गोदाम भरा हुआ है, उससे कुछ निकाल करके ये हमें जीवन मिलता है, जिसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। और उसे संचित कर्म कहते हैं। जो इस शरीर से हम नए कर्म करते हैं उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। वो दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। अब हमें इस कर्म जाल से मुक्त होना है। ना तो कोई ऐसा भी का पुण्य काम करेगा और ना कोई तीर्थाटन काम करेगा। इसमें काम करेगा सिर्फ ईश्वर का आश्रय और परमात्मा को याद करना, उनका ध्यान करना। जब हम भगवान को याद करते हैं, उनको दिल से याद करते हैं, तो फिर पहला जो उसका प्रभाव होता है वो प्रभाव पड़ता है हमारे मन पर, क्योंकि मन में जो पाप करने की प्रेरणात्मक शक्ति है उसको भस्म करने के लिए उसको नष्ट कर देता है जब भगवान को हम याद करते हैं। उस परमात्मा के नाम में वो पावर होती है, वो शक्ति होती है कि जो मन में उद्दंडता होती है उसको धीरे धीरे करके वो नष्ट कर देता है। अगर देखिए, इस प्रकार की भावना कोई रखते हैं कि हमें जो अभी मिल रहा है और हम जो हमारे कर्मों का जो फल है जो मिल रहा है, जो दुख मिल रहे हैं, जो कष्ट मिल रहा है, और अगर ये कष्ट दूर नहीं हो रहा है तो फिर अच्छे कर्म करने से, पुण्य कर्म करने से, भगवान को याद करने से क्या लाभ है फिर। और अगर जो ऐसा सोच करके अगर फिर पुण्य कर्म करना, भगवान को याद करना अगर छोड़ देते हैं तो अभी तो उनको मिल ही रहा है। जो अभी कौन सा मिल रहा है, जो पूर्व जन्म में करके आए हैं वो अभी मिल रहा है। उसके कारण अभी शरीर में रोग हुए हैं, कोई कष्ट मिल रहा है, कोई दुख मिल रहा है। ये जानते हैं कि पूर्व में जो करके आए हैं उसके कारण। और अगर अभी वैसी भावना बनी रही कि ऐसा करने से अगर हमें ये कष्ट भी मिल रहा है, दुख मिल रहा है, तो फिर पुण्य कर्म करने का क्या फल होगा, क्या लाभ है। तो अगर ऐसी भावना बनी रहती है और अगर वो आत्माएं अभी भी अगर पुण्य कर्म नहीं करती हैं, भगवान को याद नहीं करते हैं, उसके मार्ग में नहीं चलते हैं, तो फिर आगे भी उनको वैसा ही फल मिलता है, क्योंकि पहले करके आए हैं तो अभी मिल रहा है। और अभी अगर नई खेती अच्छे से नहीं की है तो आगे चल के भविष्य में भी उसका फल वैसा ही मिलेगा जैसा अभी करेंगे। इसलिए अभी जो मिल रहा है वो पूर्व में हम करके आए हैं, चाहे दुख हो या सुख हो तो वो तो हम भोग ही रहे हैं। लेकिन अभी हम अच्छा और पुण्य कर्म करें जिससे हमें भविष्य में अच्छा मिले। ये सोच करके हम ना रुक जाएं, ना बैठ जाएं कि अगर हमारे अभी दुख और कष्ट नहीं मिट रहे हैं तो आगे उसका लाभ क्या होगा, ये कभी नहीं सोचना है।
देखिए, जब भगवान का आश्रय मिल जाता है, ईश्वर का हमें सत्य ज्ञान मिल जाता है और उनको याद करने की प्रेरणा मिल जाती है, तो जब हम ईश्वर को याद करते हैं तो सबसे पहला काम करता है मन की उस पापात्मक शक्ति को भस्म करता है, जिससे हमारे द्वारा पाप आचरण और गंदे आचरण होते हैं। तो दुख का कारण होता है गंदा आचरण, और गंदा आचरण करने वाली प्रवृत्ति को जब हम भगवान को याद करते हैं तो उसको नष्ट कर देती है। जैसे ही हमारे फिर यहाँ पर अच्छे कर्म करना हम शुरू करते हैं, जैसे ही पुण्य कर्म करना शुरू करते हैं, जैसे ही हमारा पुण्य कर्म करना शुरू होता है तो पूर्व में जो हमारे पूर्व के जो जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं उन पर प्रहार करता है। जैसे ही हम परमात्मा को याद करते हैं तो पूर्व के जो जन्मों के जो हमारे पाप हैं, जिनका स्टॉक है, उनको नष्ट करता है। जो पूर्व का जमा है उनको नष्ट करते हैं। और अब जो नए कर्म कर रहे हैं, जो क्रियमाण कर रहे हैं, अब जो मन की पाप वासना थी जो नष्ट हो रही है, तो अच्छे कर्म होंगे। अच्छे कर्म जो कर रहे हैं, जगत मंगल के लिए कर रहे हैं, हम शुभ कार्य कर रहे हैं, सभी के लिए दुआएं दे रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं। तो जब प्रारब्ध आया है, तो जब प्रारब्ध आएगा तो कहा जाता है कि जिसको अगर बहुत बड़ा दंड मिलना होगा, यानी कि जिसको 100 थप्पड़ लगने होंगे, उसको 2 थप्पड़ लगेंगे, और उसके जो 98 हैं वो क्षमा हो जाएंगे, क्योंकि लगेंगे तो जरूर, माना लगेंगे तो 2 थप्पड़ जरूर। अब उसकी जो रचना हो चुकी है प्रारब्ध की, तो उसका तो उसको फल मिलेगा, क्योंकि जो हमने कर्म किया है उसका फल तो मिलेगा। लेकिन परमात्मा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं कि जो किया है उसका तो मिलेगा, लेकिन परमात्मा का अगर ध्यान कर रहे हैं, सत्य के मार्ग में चल रहे हैं, ईश्वर के सानिध्य में चल रहे हैं, तो फिर तुम्हारा कुछ माफ हो जाएगा जो सूली से कांटा बन जाएगा। और अगर इसमें ही सोच लें कि हमें ये फल क्यों मिल रहा है, तो पहले वो देखना है कि हम करके क्या आए हैं, क्योंकि अभी का नहीं मिल रहा है। अभी का तो अच्छा कर्म कर रहे हैं, जो नई खेती कर रहे हैं तो वो आगे चल के मिलेगा, और अभी जो मिल रहा है तो पूर्व का है ना। इसलिए इसमें नहीं रहना है कि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, सदमार्ग में चल रहे हैं, उसके बाद भी फिर ऐसा फल मिल रहा है, तो वो अभी का नहीं है, ये याद रखना है। तो ये जो रोग होता है कर्मों का, ये भव रोग होता है, ये कोई जुकाम बुखार वाला रोग नहीं होता है। और वो भी जब तक सुकृत पुण्य कर्म है तब तक वो औषधि काम करेगी, नहीं तो बरसों औषधि को खाते रहते हैं और काम नहीं करती है। ऐसा भी आपने देखा होगा कि कई लोग बरसों तक उनका इलाज चलता है, औषधियाँ खाते रहते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं, और उनकी पीड़ाएं जो रहती है, बीमारी जो रहती है, वो कभी दूर नहीं होती है, और कोई डॉक्टर की भी हिम्मत नहीं होती है कि वो ठीक कर दे। हाँ, अगर पुण्य कर्म आपके अधिक हो रहे, पुण्य का फल आपका भारी हो गया, और आपने इतना परमात्मा को याद किया है कि जो आत्मा पर जो कर्मों का भार था, पाप कर्मों का, अगर वो पाप नष्ट हो गया और आपके पुण्य ज़्यादा हो गए, पुण्य उदय हो गए, तो आप 2 दिन में ही ठीक हो जाएंगे और 15 दिन में भी ठीक हो जाएंगे। नहीं तो कई लोगों को पूरा जीवन ही भोगना पड़ता है, कर्म अवश्य हर एक को भोगना पड़ता है। अब परमात्मा को याद करने से हमें क्या लाभ मिलता है? उसका लाभ होता है जो हमारे संचित में जो कर्म है, जो पूर्व के कर्म हैं, हमारे सारे संचित पूर्व के खत्म हो जाते हैं जब उसको हम परमात्मा को याद करते हैं। और अब जो नए कर्म, हम क्रियमाण जो कर्म करते हैं, जब नए कर्म करते हैं तो फिर हम कोई बुरा कर्म नहीं करते हैं जिससे हमें आगे चल के कुछ ऐसा भोगना पड़े। और ये याद रखना है कि संसार के चक्र से, जो कल्प का जो चक्र है, इसमें हमारा ये लास्ट जन्म है। इसलिए अब हमें परमात्मा को याद करना है, परमात्मा को याद करके और हमें पाप कर्मों को नष्ट करना है, और इन पाप कर्मों को नष्ट करके वो परमात्मा फटाफट अपने पास बुला रहे हैं। जब पाप नष्ट होंगे तभी हम उस परमात्मा के पास पहुँचेंगे।
परमात्मा ने अभी वो नाम बल की शक्ति दी है परमात्मा को याद करने में। जब हम मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, अभी वो ज्ञान दिया है और उस परमात्मा को याद करने से वो शक्ति मिलती है कि हमारे कई जन्मों के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, जो हम कितने प्रयत्न करने से भी वो पाप कर्म नष्ट नहीं कर सकते थे, वो पाप कर्म अभी हम नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको प्रयास करना है, अपने को आत्मा समझना है, अपने को आत्मा समझ करके इस देश से न्यारे होकर के और परमात्मा को याद करना है। उसमें वो बल है, वो शक्ति है जो आपके जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों को नष्ट कर देती है। और अगर अज्ञान के कारण इसको हम नहीं समझ पाते हैं तो आपका शरीर तो सुखमय फिर हो ही नहीं सकता है। और अगर आप शरीर राग में अपने को कोई स्त्री या पुरुष मान करके बैठे हैं और जब तक ये अज्ञान रहेगा इस प्रकार का, तो फिर उसको तो भोगते ही रहते हैं लोग। और जिस दिन एक खत्म हो गया ना, जिस दिन इस शरीर का भाव खत्म हो जाता है, देश से न्यारे हो जाते हैं, अपने को आत्मा समझने लगते हैं, परमात्मा को याद करने लगते हैं, ये समझने लगते हैं कि मैं परमात्मा की संतान हूँ, इस देश से न्यारी आत्मा हूँ, हम उस परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा सुख का सागर है तो हम आत्माएं भी सुख स्वरूप हैं। और यही पहचान देने के लिए परमात्मा आया हुआ है, इसी के लिए परमात्मा ये ज्ञान दे रहे हैं। ये परमात्मा छोटी मोटी चीज़ों को मिटाने के लिए नहीं एक ज्ञान दे रहे हैं कि किसी का छोटा मोटा खांसी जुकाम रोग दोग ये बुखार आदि ठीक हो जाए, इसके लिए नहीं है। देख लिए कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कभी मच्छर मारने के लिए नहीं किया जाता है। और जब परमात्मा को याद करते हैं तो उसमें तो इतनी शक्ति होती है कि आपके शरीर की कोई भी पीड़ा कितनी भी बड़ी हो, चाहे किडनी से संबंधित हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो वो भी एक किडनी क्या सारे संसार के ही वो रोग नष्ट हो जाएं, उस परमात्मा की याद में इतनी शक्ति है। इसमें ये ना समझा जाए कि भगवान को याद करने वाले जो होते हैं उनको भी दुख होता है, उनको भी कष्ट होता है, तो उनको भी रोग हुए हैं तो हुआ है, ऐसा नहीं समझना है। उसमें तो इतना बल है, इतनी शक्ति है, लेकिन वो इस कार्य में उनको यूज़ नहीं करते हैं। श्री रामकृष्ण परमहंस जी को आपने देखा होगा, उनके मैंने सुना है उनके गले में कैंसर हुआ था। बड़े बड़े महात्माओं को भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, किसी को कोई पीड़ा हो जाती है, शरीर की कोई रोग दोग हो जाते हैं और हुए हैं, तो लोग समझते हैं कि फिर भजन करने से क्या लाभ हुआ, भगवान को याद करने से क्या लाभ हुआ। तो उसके लिए वो भगवान को याद नहीं करते हैं कि हमारा कोई रोग नष्ट हो जाए, हमारे खांसी जुकाम मिट जाए, इसके लिए भगवान का भजन नहीं करते, उसके लिए भगवान को याद नहीं करते। भगवान को याद इसलिए करते हैं कि इस शरीर का राग मिट जाए, इस देवहन से परे हो जाएं और अपने सच्चे आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं, उसका फल मिल जाए। और भजन का फल है इस माया चक्र से मुक्त हो जाएं, परमात्मा को याद करने का फल है इस देह के बंधनों से मुक्त हो जाएं। तो ऐसा ना समझो कि परमात्मा को याद करने से, ध्यान करने से दुख दूर नहीं होते, नहीं, वो तो दुख को जड़ से ही दूर कर देता है। पर इस शरीर की जो रचना हुई है, उस समय जो प्रारब्ध रचना में रखा गया है, उसको भोगने की सामर्थ्य भगवान देते हैं और कम में वो भुगता देते हैं। ये परमात्मा के नाम में शक्ति होती है और वो शक्ति भगवान देता है। और जो ज्ञानी संत पुरुष महात्मा या कोई भी हो, जो ज्ञानी होते हैं, उनको इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है कि दुख शरीर के लिए किस कारण से मिल रहा है, इसलिए वो कभी उस दुख का वर्णन नहीं करते हैं कि भगवान ने ये दुख क्यों दिया है, क्योंकि उनको ज्ञान है उस चीज़ का कि किसी न किसी जन्म का ऐसा कोई फल रहा है जिससे इस कर्म का निर्माण हो चुका है, इसलिए इसको तो अब हमें मिटाना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान उसकी शक्ति देता है। एक महात्मा भीष्म पितामह आजीवन ब्रह्मचारी और उनको बाणों की सैया मिली तो वो कष्ट भोग रहे हैं, लेकिन कभी ये माना उनको इस चीज़ का ज्ञान है कि कभी ना कभी तो ये हमारे द्वारा कभी कोई कर्म फल बना है, इसलिए उसको भोग रहे हैं। और अभी भोग लो, इस कर्म को मिटा दो और आगे के लिए बिल्कुल रास्ता एकदम साफ है।
उनको इस चीज़ का ज्ञान होता है। जो संत महात्मा ज्ञानी पुरुष होते हैं तो वो इस शरीर में अभी जो कष्ट मिल रहे हैं या दुख मिल रहे हैं तो उनका कभी वर्णन नहीं करते हैं कि भगवान ये कष्ट हमें अभी क्यों दे रहा है। उनको कष्ट होते हुए भी कोई भी संत महात्मा हो, ज्ञानी पुरुष हो, तो उनको ये ज्ञान रहता है कि हमारे कर्मों के कारण ये मिल रहा है, लेकिन वो उस दुख को नहीं देखते हैं। हर समय वो ये सोचते हैं कि भगवान इस दुख से हमें मुक्त कर रहे हैं और हमेशा खुश रहते हैं। हृदय उनका आनंदित रहता है क्योंकि उनको ये रहता है कि ईश्वर मेरा है, इस शरीर मेरा नहीं है, ईश्वर मेरा है। शरीर तो ये छूटने के लिए होता ही है, इस शरीर तो मना छूटने के लिए होता है, इससे कोई उनका राग नहीं रहता है। ये इसलिए बता रहे हैं जो लोग पूछते हैं तो कि भजन से भगवान को याद करने से क्या मिलता है। भगवान को याद करने से, परमात्मा को याद करते हैं तो वो बल मिलता है जो हमें निर्भय करता है, निशोक करता है, निश्चिंत करता है, निष्पाप करता है, दुख का फल लेस नहीं रहता है। ये परमात्मा को याद करने का फल है। और आज तो इस शरीर है और कल तो इसको जाना ही है, चाहे आपका हो, हमारा हो, किसी का भी हो। अब इसके लिए अगर हम जो पुण्य जो हमें मिले हुए हैं भगवान को याद करने से, अगर वो उसके लिए खर्च करें कि हमारा ताप बुखार खांसी जुकाम आदि ठीक हो जाए, कोई शरीर में कोई प्रॉब्लम है, लीवर किडनी कुछ है तो वो ठीक हो जाए, तो अगर वो ठीक हो जाएगा तो क्या आप अमर हो जाएंगे? जाना तो सभी को है। और ठीक हो भी जाएगा तो क्या करेंगे? यही करेंगे ना जो अभी कर रहे हैं, इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा कर लेंगे और तो कुछ कर नहीं सकते हैं, अमर तो हो नहीं सकते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि भगवान को याद करने से दुख मिटता नहीं है, ऐसा कभी नहीं सोचना है। और जिनको भगवान से प्यार नहीं है, स्नेह नहीं है, उनके मुख से ही ऐसे शब्द निकलते हैं। जिनको भगवान से स्नेह होता है, प्यार होता है, उनके मुख से कभी ऐसे शब्द नहीं निकलते हैं। जब भगवान को याद करने लगते हैं, उनमें दिल लग जाती है तो कोई भी दुख नहीं रह जाता है। और कोई छोटे मोटे दुख मिलते भी हैं तो उनसे हमें कोई दुख और कष्ट नहीं रहता है। और देखिए जो बाहरी थोड़े मोड़े दुख हैं उनको दुख नहीं कहते हैं। अगर बाहरी सुखों को भी अगर देखा जाए तो लोगों के पास सब कुछ व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ईमानदारी से देखा जाए तो हृदय जल रहा है, उनका हृदय जलता है। जो भगवान से दूर रहते हैं उनको कभी सपने में भी शांति नहीं मिल सकती है। देखो क्या उनके वैभव हैं, क्या भोग सामग्री है, लेकिन क्या भोग रहे हैं। और यही हमारे दुख का कारण है कि जो शरीर को मैं मान लिया है, अपने को नहीं जान पाए, हम अपने को नहीं समझ पाए मैं कौन हूँ। हम इस शरीर में विराजमान, इस 5 फुट के शरीर में हैं और इस शरीर में हम इतने सालों से रह रहे हैं। इतने सालों से किसी की 20 साल, 30 साल, 50 साल एज हो गई है, 80 साल एज हो गई इस 5 फुट 3.5 हाथ के शरीर में रहते रहते। और इतने सालों से अपना ही परिचय नहीं हम समझ पाए कि मैं कौन हूँ। बस इसी को दुलार करते रहे शरीर को, मैं स्त्री, मैं पुरुष। तो अब कैसे इस अज्ञान की धारा में समझ पाएंगे कि भगवान को याद करने का फल क्या होता है। और अगर अभी भी नहीं समझ पाए हैं, गंदे आचरणों को नहीं छोड़ पाए हैं, गंदे व्यवहार विचारों को अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो सुख को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सच्ची बात को समझना थोड़ा कड़वा तो लगता है, लेकिन जो सत्य है वो सत्य होता है। हम दूसरों के पास क्यों जाते हैं? अपने दुख का वर्णन करने के लिए, अपने दुख को मिटाने के लिए। अरे आप अपने दुख तो मिटा ही लोगे, दूसरों के दुखों को भी मिटा सकते हो। बस सत्य मार्ग पर परमात्मा को याद करते हुए उसके मार्ग में आगे बढ़ो। उसको याद करके तो देखो, भगवान के मार्ग में चल के तो देखो। आप अपने तो ठीक है और दूसरों के दुख भी मिटाने वाले बन जाओगे। इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचना है कि अगर हमें भगवान को याद करने से भी अगर हमारे कर्मों का फल भोगना पड़ेगा तो उससे क्या लाभ है, ये नहीं सोचना। क्योंकि अभी जो हम भोग रहे हैं वो पूर्व जन्मों के हमारे कर्मों का फल है। और अभी अच्छे कर्म करेंगे तो आगे चल के हमें अच्छा ही फल मिलेगा। ओम शांति।